आपने को सिर्फ पढ़ना है उनको। उन्होंने क्या सोचे, अरे मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से ब्रेन लाए थे, क्या पता कुछ ज़्यादा ही ब्रेन लेकर आ गए थे। ये तुम्हारा इमेजिनेशन के पावर है ना। जिस टाइम में मोबाइल नहीं था, मोबाइल दूर की बात है, ढंग का पेन नहीं था, उस टाइम पर चांद सितारों की बात करने वाला आदमी कैसा होगा? इसी को बस इमेजिन करो। ठीक है, सबसे लेटेस्ट में तो कौन है, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ही है, 1951 में का जो था, तो 1951-52 में है ना, लेटेस्ट में तो वही था। तो जो में कहाँ मोबाइल था, कहाँ प्रिंटर था, कंप्यूटर ये लंबा कट्टा कंप्यूटर था, इसके घर कितना बड़ा है 1970-80s में, पता है कंप्यूटर कितना बड़ा, ये रूम कितना बड़ा कंप्यूटर, वो 2-4 लोग उसको खोलने जा रहे, ये बटन चालू करने जा रहा, ऐसा बड़ा कंप्यूटर था। अभी तो तुम्हारे हाथ में ना, पाम पर भी कंप्यूटर आ गया, पता है, पाम पर भी, ऐसे इस पर ही थोड़ा। ओके, तो यानी दुनिया बहुत किधर के किधर जा रही। अपन तो अपना काम तो करो, अपने को बहुत ज़्यादा नहीं करने का है, तो कम से कम जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करो। नहीं कुछ अच्छे से करते थे तो 2 साल डिसिप्लिन सीख लो, आगे के लिए 10-20 साल 50 साल के लिए, मरे तक की तुम्हारी निश्चिंत होगी। हम मरे 1-2 साल में वो बात अलग है, मतलब 50-60 सालों के लिए बिन फिक्री हो जाएंगी। सही है, सीधा बैठो बाजी, आप आपके लिए भी लागू है, दोनों के लिए लागू है। ठीक है, तो क्लास में सिर्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, यहां पर तो भी एटलीस्ट तुम क्या करते, कितना पढ़ते, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका नंबर लगता, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं लगता, लगने को भी नहीं होना। जिसको जो पढ़ेगा वो क्या बोलेगा, अन्याय थोड़ी होता, नाइंसाफी स्टूडेंट के हाथ में हो ही नहीं सकती। तो जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका नंबर 100% लगेगा। ज़्यादा पढ़ेगा इन द सेंस थोड़ा सीरियसली, तो अपनी चीज़ों को सीरियसली लो। टाइम है तुम्हारे पास में, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास में टाइम है। 2025 जाएगा, फिर 26 जाएगा, फिर 27 में तुम पेपर दोगे, तो अच्छा खासा टाइम है। तब तक के तो एकदम डल से डल बच्चा भी खुद को इम्प्रूव करके कुछ भी बन सकता। और अपन ने देखे बच्चों, देखा मैंने देखा हूँ बच्चों को, दमे वाले बच्चे, पेशेंट वाले, आज IIT वगैरह में, NIT वगैरह पास आउट है, अच्छे कंपनी में जाओगे, जिनको क्लास में फर्स्ट फ्लोर चढ़ने में दम आता था, ऐसे बच्चे आज अच्छे पैकेज पर है, 30 लाख 40 लाख के पैकेज पर है। अपने अकोले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं और ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आज भी उनके पिताश्री पातुर के मार्केट में मसाला ही बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है भाई साहब, आपकी आंखें खोलो, घर से बाहर निकल गए आप, बराबर है, तो पढ़ाई करना। मैं लिटरली जिनका नाम बोल रहा हूँ वो बच्चे अपने क्लास की है, ऐसा सही है। चलो आ जाते y = x to the power n है। ओके यार, ये बात के लिए थोड़ा कैसा सब्जेक्ट जाने तो उसके बाद में बात करेंगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x to the power n है, ये n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1, तो ये dy/dx क्या बनेगा, dy/dx बनेगा 1 नीचे उतरेगा, 1 नीचे उतरेगा, x raised to the power 1 - 1। ओके, 1 × x to the power 0, और x to the power 0 का मतलब क्या होता है 1, 1 × 1 मतलब आ गया आंसर तुम्हारा क्या, dy/dx की वैल्यू कितनी आती है 1। कैसे आ रही है, x to the power 1 से x to the power 1 का डेरिवेटिव आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ x = 1। ये पहला। जो दूसरा है वो है y = √x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ √x रहता है dy/dx = 1/2√x। ओके, 1/2√x। इसके बाद मैं हकाल दूंगा आपको, सीधा बैठो क्लास में, आप सीधा सीधा, मैं चेयर पर खड़े करूंगा इसके बाद में, नहीं तो 1 2 3 तीनों को भी, तीनों भी बैल है, तुम तीनों भी बैल है, समझ में आ रहा है क्या? अब इसके बाद में क्लास में नहीं, मैं हकाल दूंगा इसके बाद में क्लास में से बाहर आओ। डेरिवेटिव ऑफ √x क्या है 1/2√x। ज्यादा शाने मत बनो करो, यहाँ पर बहुत सालों से पढ़ा रहे यार हम, बच्चे को देख के बता देते कि क्या इसकी लायकी है ना, तो देख कर ही बता सकते क्या लायकी है। तुम 1 बार 2 बार 3 बार बोलने के बाद में, इतना बोलने के बाद में तो हाल पत्थर भी पिघल जाता, शब्दों में बहुत जान रही थी। तो इसके बाद में क्लास में बैठे तो डिसिप्लिन से बैठना, मेरे पकड़ में मत आओ, तीनों की तीनों, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए जो पढ़ रहे, इवन लिटरली कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब डाउट वगैरह लेकर आते, तुम सोते रहो जिनको सोना है। कुछ बच्चे लिटरली बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बरोबर। अब मेरा भी डाइवर्शन मत करो, जरा टॉपिक पढ़ाने। dy/dx क्या आएगा अपना, √x है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/2√x। तो y = x का पावर 1/2, बरोबर है, y = x का पावर 1/2। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, x to the power n वाला। तो dy/dx = nx to the power n-1, dy/dx = nx to the power n-1, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू x to the power 1/2 - 1। ओके, 1/2 इंटू x to the power 1/2 - 1 यानी माइनस का 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू x का पावर -1/2 यानी
x का पावर 1/2 ऐसा नीचे आ जाएगा। अगर बोलते अपन a का पावर -b है, इसका मतलब 1/a का पावर b है, राइट, 1/a का पावर b। तो ये x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता, √x, तो 1/2 √x, तो डेरिवेटिव आ गया 1/2 √x। तो दो फॉर्मूले ऐसे है अपार्ट फ्रॉम 17, क्या y इज इक्वल टू x में डेरिवेटिव ऑफ x रहता है 1, ओके, एक बात। दूसरा y इज इक्वल टू √x में डेरिवेटिव ऑफ √x रहता है 1/2 √x। सही है, ठीक है, ओके। अब अपन क्या करते, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको डिवीजन रूल के। उसमें अगर किसी को डाउट है तो आफ्टर बैच बोलो, या शाम में तो नहीं हो पा रहा है, आफ्टर 2:30 या 3, ये 12th की बैच होने के बाद में डाउट वगैरह भी उसमें पूछ सकते हैं। 5 से 6 नहीं हो पा रहा है तो ये बैच के बाद में, यदि तुम्हारी करंट बैच होती है ना, मैं यही रहता हूँ जनरली, तो उसमें तुम क्वेश्चन डाउट वगैरह के तौर पर भी ला सकते। तो 6 क्वेश्चन लिखो तुम डिवीजन के। आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव डिवीजन वाला जो बोर्ड पर लिखे अपन ने, उसमें 6 क्वेश्चन एज ए वर्कआउट के हैं। पहले वाला y इज इक्वल टू, राइट डाउन, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x। पहला, आवाज मत करो, लिखते जाओ बस। ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x। सेकंड, y इज इक्वल टू log x अपॉन a टू द पावर x। डिवीजन वाले हैं 6 के 6, 1 2 3। y इज इक्वल टू से कोसेक x अपॉन e टू द पावर x। नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक x अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ x। नंबर 5 लिखने दो मुझे पहले। नंबर 5, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स x आ गया, ओके। नंबर 6, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5। ओके, नंबर 6, जो 5 टू द पावर x है वो एक्सपोनेंशियल है, और जो नीचे वाला है वो पॉलिनोमियल। अभी ये कंफ्यूजन किसी को हो रहा होगा, देखो 4 है, डन ये, ओके। एक सपोज करो, एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बाद में, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बोर्ड वालों को आता हमारे मैथ वालों को, तो उसको भी लिख लेंगे, या अगर ये हो गया होगा बाद में कॉपी कर लेना। ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 3 प्लस x का पावर x, ये वाला, ओके। इसका डेरिवेटिव आता, तो डेरिवेटिव आता, तो ये जो लास्ट वाला है इसको तो अभी स्किप कर सकते, ये तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब यहाँ तक की पकड़े तो भी चलेगा। ये जो है x का पावर 3, ये पॉलिनोमियल वाला केस है, पॉलिनोमियल, राइट, पहले वाला। 3 का पावर x, ये जो है एक्सपोनेंशियल वाला केस है, ये एक्सपोनेंशियल है। और ये 3 का पावर 3, ये जो है कांस्टेंट है, क्योंकि 3 का पावर 3 कितना रहता है 27, और 27 क्या आ गया हमारे पास में, कांस्टेंट। अगर मैं इसको कट कर दूं, ये इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, ये 3 केस। तो अगर अपन बात करें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई dx क्या होगा, पहले वाले को पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगेगा 3x का स्क्वायर, ओके। दूसरे वाले को लगेगा 3 का पावर x एक्सपोनेंशियल वाला, 3 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 3। और तीसरे वाला जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये तीनों में फर्क है, तुम्हारे पास में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा रुकते हैं अपन यहाँ पर, डिवीजन रूल वाले केस पर क्वेश्चन देखेंगे कल। हाँ, ओके, ये जिनके बाकी हो लिख लो। पहले वाली साइड लिखने गए यहाँ पर, अच्छा तुमको क्लास में लिखने के लिए बोला गया है क्या? ओके, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं सब, पहले 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 से पहले, हाँ ठीक है।